हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे डायगोनल स्केल पे बेस्ड प्रॉब्लम। स्केल पढ़ रहे थे, स्केल में हम लोग प्लेन स्केल पे बेस्ड प्रॉब्लम कर लिए। अब हम करेंगे डायगोनल स्केल पे बेस्ड प्रॉब्लम। आपको बताते चलूं कि डायगोनल स्केल पे बेस्ड प्रॉब्लम ही आपके एग्जाम में आता है, लेकिन प्लेन स्केल का कंसेप्ट इसमें पूरा लगेगा। बस डिफरेंस यही है कि इसमें पहले प्लेन स्केल जब हम दिखा रहे थे तो प्लेन स्केल कैसा था? प्लेन स्केल सिंपल आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रूल टाइप का ही होता है। इसमें क्या रहता है कि अगर इस डिवीजन है, इस प्रकार से डिवीजन है, अगर ये डिवीजन आपका सेंटीमीटर दिखा रहा है तो डिवीजन का जो अंदर वाला पार्ट क्या दिखाएगा? मिलीमीटर। इस प्रकार से ये दो टाइप का ही मतलब यूनिट एक ही, इसका दो वर्जन ही आपको देखने को मिलता था। लेकिन डायगोनल स्केल में एक तीसरा आ जाएगा, मतलब ऐसी 2D ही रहेगा, इसी प्रकार से रहेगा, लेकिन तीन टाइप का। एक ही स्केल में हम लोग 3 यूनिट का उपयोग करेंगे, मतलब जैसे सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, तो इससे भी और छोटा वाला भी आ सकता है। तो मैं इसमें ज्यादा जाने के बजाय सीधा आपका क्वेश्चन देखता हूँ और क्वेश्चन से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे डिफरेंट है ये प्लेन स्केल से। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन इसी से आता है, ठीक है। तो आइए देखते चलते हैं। कंस्ट्रक्ट द डायगोनल स्केल ऑफ RF 1:40 to show meter and long enough to measure up to 5 meter। क्वेश्चन में काफी सिमिलरिटी है जो प्लेन स्केल में पढ़े, इसमें भी RF का वैल्यू दिया जाएगा और जो कितना मेजर कर सकते हैं उस स्केल में, दैट इज द मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ हम लोग बोलेंगे कि मिनिमम लेंथ, मतलब ये तो यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम लेंथ आएगा, लेकिन ये समझिए वो स्केल के लिए मिनिमम उतना लेंथ होना ही चाहिए, तभी दिस मच ऑफ लेंथ दैट वुड बी मेजर्ड, तभी इतना लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, गिवन दैट (1:40) और मैक्सिमम लेंथ कितना है? 5 मीटर। लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है? RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। RF कितना है? 140 और ये कितना है? 5 मीटर। याद रखिए हम लोग जो भी ड्राइंग करते हैं वो मेनली सेंटीमीटर पे ही करते हैं, इसलिए इसको हमें जो मैक्सिमम लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्केल है, उसको सेंटीमीटर में लाना है। तो 5 मीटर में, 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 500 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 12 चौके, तो ये आएगा 12.5 सेंटीमीटर आपका के देखिएगा। तो LOS लेंथ ऑफ स्केल कितना आ गया? 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक का कैलकुलेशन पार्ट सेम है जो प्लेन स्केल में करते थे। अब आइए देखते हैं डिफरेंस क्या आता है। तो सबसे पहले दिस मच लेंथ का हम लोग एक स्केल ड्रॉ करेंगे। ये 12.5 लंबाई का मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब इसका कितने डिवीजन होगा वो डिपेंड करता है कि कितना मेजर करना है। जैसे इसमें 5 मीटर मेजर करना है तो 5 मीटर मतलब 5 डिवीजन होना चाहिए, और एक एक डिवीजन जो है एक एक मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो 5 डिवीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं? 5 डिवीजन के लिए सबसे पहले वही है, 5 डिवीजन करना है तो सिंपल आप यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच लीजिए इस प्रकार, किसी भी एंगल पे, किसी भी लंबाई के। और क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इस बिंदु को इसका जो लास्ट बिंदु है उससे जोड़ दीजिए। ये कितना है? 5 डिवीजन होना चाहिए, ये 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके पैरेलल लाइंस लाते जाते हैं। तो पैरेलल ये हो गया, इसके पैरेलल लाइन ले आए, फिर पैरेलल लाइन लाओगे इस प्रकार। ये तो मेथड है, लेकिन आप देखोगे जैसे 12.5 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो जैसे प्लेन स्केल में शुरू में किया था तो वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा कि आप इस मेथड से लाए हैं करके। इसमें क्या करेंगे, सिंपल इधर एक लाइन खींच देना। जैसे 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच दीजिए, 1 सेंटीमीटर में डिवीजन काट दीजिए, और ये 12.5 सेंटीमीटर है तो इधर इसको 12.5 को 5
से डिवाइड करोगे तो आएगा 2.5, तो 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 इस तरीके से पार्ट डिवीजन कर लीजिए और रिस्पेक्टेड पॉइंट को जोड़ दीजिए, तो इस तरह से वो दिखने लग जाएगा। ठीक है, बाकी जो उस टाइम पे कर रहे थे, जो इसके नीचे में इसके पैरेलल लाइन 2H पेंसिल से नहीं दिखेगा, उस टाइप का एकदम फेड में आपको कर देना है इस प्रकार। ये 2H पेंसिल से इस प्रकार कर देना है। अब यहाँ पे ये रीडिंग कैसे देते हैं, तो दूसरा डिवीजन से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आएगा 0 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, इस डिवीजन मीटर शो कर रहा है, कैपिटल M कर दीजिए। मीटर का छोटा वर्जन इधर आएगा तो इधर क्या शो करेगा, डेसीमीटर। ठीक है, और बीच में लिखना है आपको RF है 1/40। देखिए बताते चलो, जैसे मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर में आपको संबंध पता होना चाहिए। तो 1 मीटर बराबर होता है आपका 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर बराबर होता है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये संबंध रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। तो इसके एक एक डिवीजन को अगर डेसीमीटर में मैं डिवीजन करना चाहूंगा तो कितना आएगा, 10-10 पार्ट आएगा। और तीसरा चीज मुझे रिप्रेजेंट करना है सेंटीमीटर को, तो एक एक डेसीमीटर का जो डिवीजन होगा वो भी अगेन डिवाइड होगा कितने में, 10-10 पार्ट में डिवाइड होगा। अब यहीं से मेन काम शुरू होता है आपका डायगोनल स्केल का। यहां तक तो सेम टू सेम हम लोग प्लेन स्केल में कर रहे थे, वही किए। अब डायगोनल स्केल के लिए क्या करते हैं, वहां पे प्लेन स्केल में 1 सेंटीमीटर का सिंपल हाइट लेके यहाँ पे दे देते थे, ताकि यहाँ पे हम लोग इंडिकेशन जो भी नंबरिंग लिख सके। इसके लिए क्या करते हैं, एक कोई सा भी हाइट का, जैसे आप जैसे इसको 12.5 सेंटीमीटर का खींचे हैं, तो मान लीजिए इसको लगभग 10 सेंटीमीटर का खींच दीजिए। दस सेंटीमीटर का इस प्रकार वर्टिकल लाइन खींच लीजिए। ठीक है, और इसको भी वैसे ही 10 सेंटीमीटर का वर्टिकल लाइन खींच लीजिए और दोनों को मिला दीजिए। इस प्रकार से दोनों को मिला दीजिए। इसके हाइट के बारे में नहीं दिया है, आप 5 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, लेकिन इसलिए थोड़ा जो इसमें क्रॉसिंग करेंगे तो साफ सुथरा दिखे, उसके लिए ये जो हाइट है ये पर्याप्त होना चाहिए। उसके लिए मैंने इसको 10 सेंटीमीटर का ले लिया, 5 का भी ले सकते हैं, 7 8 कुछ का भी ले सकते हैं। अभी क्या करना है, ये यहाँ पे जो डिवीजन होगा 10 डिवीजन डेसीमीटर का दिखाना है, और एक स्केल इधर भी आएगा तो वहां पे रिप्रेजेंट करना है सेंटीमीटर को। ठीक है, तो ये जो 5 डिवीजन है, तो 5 डिवीजन का पहले शुरू इसको वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं। पेंसिल का हमेशा ध्यान रखिए, जितना भी मैंने ब्लैक में किया है यहाँ पे, दैट शुड बी इन द HB पेंसिल, ये सभी HB पेंसिल में होना चाहिए। और ये जो रेड कलर का इधर जो है वो सब 2H पेंसिल का उपयोग करिए, ताकि डिफरेंस समझ में आए। अभी क्या करना है, मुझे एक डिवीजन जो है इसको भी 10 भाग में डिवाइड करना है, और इसका जो साइड है उसको भी 10 भाग में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का मेथड वही है, इसको जैसे 10 भाग में डिवाइड करना है, तो जैसे इसको 10 सेंटीमीटर कर लिए, तो मान लो इसको 5 सेंटीमीटर का ले लीजिए। इस तरीके से 5 सेंटीमीटर का हाइट ले लीजिए, किसी भी एंगल पे कितने भी एंगल पे कितना भी ले लीजिए, उसको 10 भाग में डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इस प्रकार। और इसका लास्ट पॉइंट है सेम टू सेम जो पहले की वैसे ही, इसका लास्ट पॉइंट को यहाँ से जोड़ लीजिए। बाकी सारे पैरेलल लाइंस खींच दीजिए इस प्रकार, ये पैरेलल लाइंस हो जाता है। और ये सब पैरेलल लाइंस जो होगा, पैरेलल लाइंस में यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पर से ये सारे लाइंस को पैरेलल खींच के क्या करोगे, ये इस प्रकार से
बहुत आसान है डायग्राम बनाना। एक 10 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा आप लोगों को। डायगोनल स्केल खींचने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ है नहीं। इस प्रकार ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटीमीटर, मतलब इधर से जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे मुझे इसको भी 10 डिवीजन में करना है, जो डेसीमीटर रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 10 डेसीमीटर बराबर होता है आपका 1 मीटर। तो इसको डिवाइड करने के लिए वही जो पहले हम लोग रूल अप्लाई कर रहे थे, डिवाइड करने का एक ही तरीका है, आप सिंपल किसी भी एंगल पे किसी भी लेंथ पे एक लाइन खींच लीजिए। याद रखिए उस लाइन पे कुछ फिक्स मान रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको उसको डिवाइड करने में आसानी होगी। जैसे इसको मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया तो क्या हो जाएगा, पर हाफ सेंटीमीटर में मतलब 5 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10वें पॉइंट को इसके पहले पॉइंट से उसी प्रकार जोड़ दीजिए। ठीक है, और फिर बाकी सब पैरेलल लाइंस करिए वैसे ही, बाकी सब सारे पैरेलल लाइंस करिए। ये हो गया। ठीक है, तो ये जितना भी काम हम लोग किए अभी तक तो प्लेन स्केल का ही टाइप का कर रहे थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इसका जो ये वाला पहला वाला है, ये जो पहला वाला है इसको इस कोने से लाके जोड़ना है, ये वाले को इस कोने से लाके जोड़ना है। ये देखिए इस प्रकार, ये हो गया, कोने से लाके जोड़िए। अब बाकी को सारे को आप पैरेलल लाइंस खींच दीजिए। इस प्रकार अब जो पांचवा होगा उसको फिर से कर दीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 है तो यहाँ पे 5 लिखिए, और जो लास्ट वाला होगा तो 10 हो गई होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंप्लीट डायगोनल स्केल फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान सा था। फिर से ध्यान दीजिए, पहले पेन स्केल में हम केवल 2 ही को लिखते थे, जैसे इसे मीटर लिखना है तो यहाँ पे डेसीमीटर तक का ही आते थे। लेकिन डायगोनल स्केल में क्या डिफरेंस आया, तो ये मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, मतलब 3 टाइप की चीजों को, मतलब जैसे ये डेसीमीटर और मीटर तक का अगर दिया रहता, अगर मुझे दशमलव में सेंटीमीटर में मेजरमेंट करना पड़ता तो वो स्केल नहीं माप सकता था। अब ये स्केल आपका डेसीमीटर में भी वैल्यू दे सकता है, सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर मतलब इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई, ये सेंटीमीटर तक का भी आप लोग आसानी से इसमें मेजरमेंट कर सकेंगे। तो इस प्रकार से 3 स्केल आपको दिखना चाहिए, 3 टाइप का रीडिंग इसमें दिखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।